इस मूवी का स्टार्ट कोरिया के शहर सियोल से होता है, जहां रहने के लिए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे। असल में ये सब कुछ बहुत से लोगों के बिजनेसेस के साथ साथ लोगों को अपना घर खरीदने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना था, ताकि उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए सब लोग अपनी सेविंग्स को उन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत से लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करने के लिए भी उन बिल्डिंग्स में मौजूद अपार्टमेंट खरीदने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम एक अपार्टमेंट में एक कपल को सोते हुए देखते हैं, जिनमें से लड़के का नाम सियोंग जबकि लड़की का नाम मियोंग था। इंजर्ड सियोंग जब उठ के अपने अपार्टमेंट की विंडो से बालकनी में आता है तो उसे पता चलता है कि शहर में मौजूद सबकी सब बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से सिर्फ उनकी ही एक बिल्डिंग बाकी बची थी। वो जब नीचे आता है तो उस बिल्डिंग के रेजिडेंट्स ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, और बिल्डिंग के कुछ स्टाफ मेंबर्स उन्हें मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहाँ ठंड बढ़ती जा रही थी और गैस और पानी न होने के कारण सब लोग काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन मैनेजमेंट के लोग उन्हें बताते हैं कि उन्हें जनरेटर ऑन करने में अभी काफी टाइम लगेगा। सियोंग जब कुछ सप्लाईज लेकर अपार्टमेंट में वापस आता है तो उसकी वाइफ घर में पहले से मौजूद खाने पीने की चीजों को कैलकुलेट कर रही थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो उन चीजों से सिर्फ एक वीक तक ही सरवाइव कर सकते थे। मियोंग उसे उसके डैड के पास जाने का कहती है, लेकिन सियोंग ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उनका वहाँ जाना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था। दूसरी तरफ हम अपार्टमेंट के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ बहुत सी डेड बॉडीज हर तरफ बिखरी पड़ी थी और डिस्ट्रॉय होने वाली बिल्डिंग्स के सर्वाइवर्स बच जाने वाली उसी एक बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। रात को कोई उस कपल के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाता है। सियोंग जब डोर ओपन करता है तो एक लेडी उन्हें उसके बच्चे की हेल्प करने का कहती है, जो कि ठंड से फ्रीज हो रहा था, लेकिन सियोंग उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। वो लेडी उससे रिक्वेस्ट करती है कि उनके सिवा किसी ने भी अपने अपार्टमेंट का दरवाजा नहीं खोला था। मियोंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लेडी और उसके बच्चे को फौरन से अंदर ले आती है और वो लोग उन्हें एक रूम में सोने की परमिशन दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में सियोंग रिसेप्शन पे जाता है, जहाँ कुछ लोग सप्लाईज बेच रहे थे, लेकिन यहाँ वो सियोंग से पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो उन चीजों के बदले गैस, लाइटर और पानी लेना चाहता था। तभी एक आदमी वहाँ आके उससे बैटरीज के बदले खाने की चीजें ले लेता है। ये देखकर सियोंग भी उसे अपनी घड़ी देकर खाने की चीजें खरीद लेता है। अपने अपार्टमेंट जाते हुए सियोंग देखता है कि कॉरिडोर आउटसाइडर से भर चुका था और वहाँ कुछ लोग फाइट कर रहे थे क्योंकि एक आउटसाइडर ने किसी अपार्टमेंट ओनर की कोई चीज चोरी कर ली थी। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में मियोंग उस बच्चे को वॉकी टॉकी को यूज करना सिखा रही थी। तभी वहाँ सियोंग आता है और सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है। मियोंग भी उसके पीछे जाती है, जहाँ सियोंग उसके लिए पीचीज ले आया था, लेकिन जब मियोंग उसे उस मदर और बच्चे से शेयर करने का बोलती है तो सियोंग उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ उसके लिए है। लेकिन इसी दौरान वहाँ मदर आके उनसे कुछ पूछने लगती है और अब उन लोगों के पास उन पीचीज को उनसे शेयर करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं थी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो मौसम और ज्यादा ठंडा हो जाता है और आउटसाइडर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। सियोंग को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे लगता था कि ये लोग उनकी हॉस्पिटैलिटी को अब्यूज कर रहे हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ लोग फाइटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण मियोंग उस इंजर्ड आदमी को चेक करने जाती है क्योंकि वो एक नर्स थी। लेकिन तभी उस अपार्टमेंट से धुआं बाहर आने लगता है और इसी दौरान वो अपार्टमेंट आग में घिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी जिसका नाम यंग टेक था वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए वो जल्दी से इमरजेंसी हॉस को निकालने के लिए वापस आता है और उसे सियोंग को दे देता है, जो कि फ्लेम से फाइट के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए यंग टेक फिर से वहाँ आके हॉस को अपार्टमेंट के अंदर ले आता है और आखिरकार आग को बुझाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद सब लोग टेक के हीरोइज्म के कारण उसे थैंक्स कहते हैं। जिसके बाद वो लोग एक स्पेशल मीटिंग बुलाते हैं, जहाँ से बिल्डिंग के रेजिडेंट्स को ही बुलाया जाता है क्योंकि गुआम सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना चाहती थी। लेकिन जल्द ही उनमें इस बात पे बहस स्टार्ट हो जाती है कि उन्हें आउटसाइडर्स का क्या करना है। मियोंग ये सजेस्ट करती है कि उन्हें एक साथ रहने का कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग उसकी बात से एग्री नहीं करते। पर गुआम उन्हें बताती है कि इनमें से बहुत से लोग उनसे ज्यादा फैंसियर बिल्डिंग से आए हैं और ये लोग उन्हें मिडिल क्लास होने के कारण नीचा दिखाया करते थे। साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि उनके पास सप्लाईज खत्म होने वाली हैं। अब क्योंकि यंग टेक एक सिविल सर्वेंट था, इसलिए उसे एडवाइस का कहा जाता है, जो कि सजेस्ट करता है कि उन्हें सब इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, जिसमें सब लोग क्राइसिस के दौरान मिलकर काम कर सकें। इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपना लीडर चूज करना था और गुआम टेक को ही उसके हीरोइज्म के कारण उसे लीडर नॉमिनेट कर देती है, जबकि बाकी सब लोग भी
इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद उस ग्रुप को सबसे पहले ये डिसाइड करना था कि वो आउटसाइडर्स को यहाँ से निकालें या नहीं, और इसके लिए वो सीक्रेट वोटिंग का मेथड यूज करते हैं, जहाँ सब लोग बारी बारी जाके एक बोर्ड में व्हाइट या ब्लैक स्टोन को रखते हैं। वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद वो जब वोट्स को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ज्यादा लोगों ने आउटसाइडर्स को वहाँ से निकालने के लिए वोट किया था, जिसके लिए वो सब लोग मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं। शाम को मियोंग सियोंग से पूछती है कि उसने कौन सा करियर चूज किया था, लेकिन सियोंग उसके क्वेश्चन को डॉज करने लगता है। इसी दौरान वहाँ वो बच्चा आता है जो कि मियोंग को उसे वॉशरूम ले जाने का कहता है। वो जब वहाँ से चली जाती है तो सियोंग अपनी इंजरीज को देखता है, जिसके कारण उसे उस टाइम के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं जब अर्थक्वेक अभी उनके घर तक नहीं पहुँचा था, और वो उस जगह था जहाँ अर्थक्वेक ने सबसे पहले हिट किया था, जहाँ वो और एक और आदमी एक ट्रक को पुश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उसके नीचे मौजूद एक औरत को बचा सके। लेकिन जब अर्थक्वेक उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि सियोंग एक गाड़ी में छुप जाता है और वो उस लेडी को मरते हुए देख रहा था। अर्थक्वेक के कारण उसकी गाड़ी भी इफेक्ट होती है, लेकिन सीट बेल्ट के कारण वो बच जाता है। प्रेजेंट टाइम में टेक सियोंग को एंटी क्राइम फोर्स को लीड करने का कहता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले वो मिलिट्री सर्विस से भी गुजरा था। जिसके बाद टेक और गुआम सभी टास्क फोर्सेस के लीडर्स को जमा करते हैं जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी थी, जिन्हें वो अगली सुबह एक जगह इकट्ठा होने का कहते हैं, और उन्हें कुछ वेपन्स भी चाहिए थे ताकि कोई भी आउटसाइडर रेजिस्ट ना कर सके। लेकिन वो ये क्लैरिफाई करते हैं कि उन्हें किसी को भी मारना नहीं है। तभी एक आदमी डोक्यून उन्हें बताता है कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए वो क्विट करने का डिसाइड करता है और सब लोग उसे जज करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सियोंग को देखते हैं जो कि वेपन्स के लिए एक मेटल स्टिक को उठा लेता है, जिसके कारण मियोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ टेक अपनी मदर को चेक करने के बाद टास्क फोर्स को ज्वाइन कर लेता है, जहां गुआम किसी बहाने से सभी आउटसाइडर्स को बिल्डिंग से बाहर जाने का कहती है। यहाँ मियोंग भी मदर और किड को गुड बाय कहती है। जब सभी आउटसाइडर्स बाहर चले जाते हैं तो टास्क फोर्स के मेंबर्स फेंसेस लेकर सामने आते हैं, जहाँ टेक ये अनाउंस करता है कि वो लोग अब यहाँ नहीं रह सकते। ये सुनकर सब लोग कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर के कारण वो फ्रीज होके मारे जा सकते थे, और जबकि उस बिल्डिंग में कुछ अपार्टमेंट्स खाली भी थे। तभी उन्हें पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेसमैन भी उसी क्राउड में मौजूद था, जो कि यहाँ स्पीच देने की कोशिश करता है, लेकिन टेक पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो उसे भी पीछे धकेल देता है। ये देखकर एक आदमी बाकी सबसे कहता है कि ये लोग गवर्नमेंट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो सबको अंदर जाने के लिए इनकरेज करता है, जिसके कारण हर तरफ हलचल मच जाती है, क्योंकि टास्क फोर्स उन लोगों को अंदर जाने से रोकने लगती है। लेकिन वो लोग इतने जोर से धक्का देते हैं कि शीशे ही टूट जाते हैं, जिसके कारण टास्क फोर्स के मेंबर्स नीचे गिर जाते हैं और कुछ आउटसाइडर्स उन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन कुछ देर की स्ट्रगल के बाद वो आउटसाइडर्स को बाहर धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान टेक इंजर भी हो जाता है, लेकिन जब वो फेंसेस को यूज करते हुए उन्हें बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो टेक उन लोगों पे चिल्लाने लगता है, और इस दौरान उसका खून भी बह रहा था। और इसी दौरान अपार्टमेंट के लोग ऊपर से पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसके कारण आउटसाइडर्स को वहाँ से भागना पड़ता है। ये देखकर सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन मियोंग इस सब से खुश नहीं थी। आने वाले दिनों में सब लोग मिलकर उस बिल्डिंग को रीबिल्ड करने लगते हैं जहाँ से वो डैमेज हुई थी। साथ ही वो लोग सप्लाईज को भी शेयर कर लेते हैं। वो कम्प्लेक्स के गिर्द एक गेट भी बना देते हैं ताकि आउटसाइडर्स को उनकी टेरिटरी में आने से रोका जा सके। जिसके बाद गुआम कुछ रूल्स को अनाउंस करती है कि सिर्फ बिल्डिंग के रेजिडेंट ही वहाँ रहेंगे। अपनी मर्जी से बिल्डिंग के अंदर और बाहर जाना मना था ताकि वो किसी मुसीबत में न पड़े, जबकि राशन सबको उसकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें और कोई भी स्लो ना हो सके। और पानी की कमी के कारण उन्हें कुछ कामों के लिए प्लास्टिक बैग्स यूज करने का कहा जाता है। साथ ही वो लोग डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट टास्क फोर्सेस भी बना देते हैं। एंटी क्राइम फोर्स ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थी, जिसमें कोई भी आदमी जिसकी एज 16 साल से ज्यादा थी वो शामिल हो सकता था, जबकि राशन फोर्स सब लोगों में सप्लाईज बराबर डिस्ट्रीब्यूट करती थी, जबकि मेंटेनेंस फोर्स रिपेयर का काम करती थी और मेडिकल फोर्स इंजर्ड लोगों की हेल्प करती थी। यहाँ सब लोग मिलकर काम करते हुए काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी लिविंग स्पेस धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही थी। और जब उनकी सप्लाईज कम होने लगती हैं तो सियोंग कुछ लोगों के साथ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से निकल पड़ता है ताकि वो शहर के खंडर में कुछ सप्लाईज ढूंढ सके। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उन्हें वहाँ बहुत सी डेड बॉडीज भी दिखाई देती हैं और उनमें कांग्रेसमैन भी
शामिल था। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में मौजूद लोगों को डोर से एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है, लेकिन सियोंग और उसका ग्रुप सेफली वापस पहुंच चुके थे। वो कुछ फूड तो ले आए थे, लेकिन उसमें से भी ज्यादातर खराब था, जिसके कारण सियोंग का ग्रुप हर रोज एक एक बिल्डिंग को चेक करने के लिए जाने लगता है और उन्हें जो भी बिल्डिंग खड़ी हुई मिलती थी उन्हें उसमें बहुत सी डेड बॉडीज ही दिखाई देती थी। और ये सब कुछ ह्यूमन वायलेंस के कारण हुआ था, यानी कि बहुत से लोग अर्थक्वेक से तो बच गए थे, लेकिन एक दूसरे से फाइट करते हुए मारे गए थे। वो लोग कभी कभी अपने साथ फूड भी ले आते थे, लेकिन उनके पास राशन की हमेशा कमी रहती थी। एक रात जब वो बाहर गए हुए थे तो यहाँ टेक और सियोंग बातें करने लगते हैं। सियोंग यहाँ टेक से कहता है कि उन्हें ये सब कुछ एंड्योर करने के बदले रिवार्ड जरूर मिलेगा। वो उसे ये भी बताता है कि मियोंग का पिछले साल मिसकैरेज हुआ था और इसी कारण वो बच्चों का इतना ज्यादा ख्याल रखती थी। इधर मियोंग को दूसरी बिल्डिंग की बालकनी में वही बच्चा दिखाई देता है जिसके पास अभी भी वॉकी टॉकी था, इसलिए वो जल्दी से अंदर आके अपना वॉकी टॉकी ढूंढती है और बच्चे से बात करने लगती है और उसे पता चलता है कि डोक्यून ने उसे और उसकी मदर को अपने अपार्टमेंट में छुपाया हुआ था। दूसरी तरफ सियोंग की टीम को एक टनल मिलती है जहाँ से होते हुए वो एक नई जगह पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें ग्रोसरी स्टोर भी मिल जाता है। वो जब उसमें एंटर होने की कोशिश करते हैं तो शॉप ऑनर बाहर आके उन पे अपनी गन तान लेता है और उन्हें वहाँ से जाने का कहता है। टेक जब उससे बात करने की कोशिश कर रहा था तो तभी सियोंग पीछे से शॉप ऑनर पे अटैक कर देता है, जिसके कारण उससे गोली चल जाती है जो कि उनकी टीम के एक मेंबर को लग जाती है। वो लोग जल्दी से उससे गन ले लेते हैं, जिसके बाद टेक गुस्से में उसे मारने लगता है। अब सब लोग स्टोर में एंटर हो जाते हैं और खाने के साथ साथ छोटे छोटे डॉगिस को भी उठा लेते हैं। वहाँ से जाते हुए सियोंग को दो बच्चे अपने डैड की डेड बॉडी पे रोते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस अपार्टमेंट के लोग न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ देर बाद दो लोग अंधेरे में किसी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक लेडी हेवन थी जो कि यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद वो अपनी मदर के साथ यहाँ से चली गई थी। उनका अपार्टमेंट टेक के अपार्टमेंट के साथ था, लेकिन यहाँ वो टेक को नहीं पहचान पाती। उन्हें जब हेवन के वहाँ रहने का ऑफिशियल प्रूफ मिल जाता है तो वो उसे बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि उसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जिसके बाद वो पार्टी करना जारी रखते हैं। टेक यहाँ सिंगिंग करने लगता है। इसी दौरान उसे पास्ट का टाइम याद आने लगता है और हमें पता चलता है कि टेक का असली नाम सीबियोम था जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन अर्थक्वेक से पहले वो एक अपार्टमेंट में घुस गया था जो कि असली यंग टेक का था और वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था जो कि लोगों के साथ स्कैम करके उन्हें लूटा करते थे। सीबियोम भी उन्हीं लोगों में से एक विक्टिम था और यहाँ वो उससे अपने पैसे वापस लेने आया था, लेकिन जब वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है तो सीबियोम उस पे अटैक कर देता है। इसी दौरान टेक उसे स्टैब कर देता है, लेकिन सीबियोम भी गिव अप नहीं करता और उसे नीचे गिरा के मार डालता है और ये देखकर उसकी बूढ़ी माँ भी पैरालाइज हो जाती है। जिसके बाद उसे अपनी वाइफ और डॉटर की कॉल आती है जो कि उस पे चिल्ला रही थी क्योंकि डेब्ट कलेक्टर वहाँ आके सब कुछ ले जा रहे थे। जिसके बाद वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है। अब क्योंकि उसकी वाइफ वैसे ही उससे नफरत करने लगी थी, इसलिए वो टेक की आइडेंटिटी के साथ वही रहने का डिसाइड करता है। प्रेजेंट टाइम में जब सब लोग अपना वीकली राशन लेने के लिए जमा होते हैं तो तभी वहाँ पे आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वो राशन एक वीक गुजारने के लिए नाकाफी था और एंटी क्राइम फोर्स बाकी लोगों से ज्यादा राशन लेती थी, इसलिए भी कुछ लोग इस बात को ठीक नहीं समझते थे। यहाँ एक रिपेयरमैन अपने काम की डिफिकल्टीज भी बताने लगता है, साथ ही वो एंटी क्राइम फोर्स पर मर्डर होने का भी इल्जाम लगाता है। ये बात मियोंग भी सुन लेती है, लेकिन तभी गुआम उनसे कहती है कि अगर उन्हें ये सब कुछ ठीक नहीं लगता तो वो यहाँ से जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में मियोंग सियोंग से पूछती है कि क्या उसने भी किसी का मर्डर किया है। सियोंग उसे एक इंसिडेंट का बताता है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो आदमी मरा नहीं था, लेकिन मियोंग इस वायलेंस की कहानी को सुन के शॉक्ड हो जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। साथ ही वो उसे बाहर जाने से रोक देती है, जिसके बाद वो कुछ सप्लाईज लेकर डोक्यून को दे आती है ताकि वो उससे आउटसाइडर्स की हेल्प कर सके। दूसरी तरफ टेक हीटर देने के बहाने हेवन के पास आता है। साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी मदर को जानती है और जब वो कहती है कि हाँ मैं उन्हें जानती हूँ तो ये सुनकर टेक का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो उसे थ्रेटेंड वॉइस में पूछता है कि क्या वो उसे याद आ गया है। तो हेवन अपनी सेफ्टी के लिए ये कह देती है कि हाँ वो उसे याद आ गया है। कुछ टाइम के बाद हेवन अपनी इंजरी मियोंग को चेक करवाती है, जहाँ मियोंग उससे पूछती है कि बाहर की दुनिया कैसी है। वो उसे बताती है कि बाहर की दुनिया हेल बन चुकी है और स्टेशन के करीब एक ग्रुप के रहने की रूमर फैली हुई है। जो कोई भी उनके पास जाता है वो उसका ख्याल रखते हैं। वहाँ मौजूद औरतें जब इस पे कमेंट करने लगती हैं तो हेवन उनसे कहती है कि उनके पास तो शेल्टर मौजूद है, लेकिन बाहर बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं जिन्हें वो लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये सुनकर वो लेडी उस पर गुस्सा करने लगती है और उसके किए गए काम को अप्रिशिएट ना करने के कारण उसे रूड कहकर बुलाती है क्योंकि वो तो यहाँ काफी देर बाद आई थी। साथ ही वो उसके डैड की भी
इंसल्ट करती है। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। मियोंग जब उसका पीछा करती है तो वो उसे बताती है यहाँ सब लोग पागल हैं क्योंकि टेक यहाँ का रियल रेजिडेंट नहीं है। वो लोग उसे तो अच्छे से ट्रीट करते हैं जबकि उसके साथ ऐसा नहीं करते। लेकिन तभी उन लोगों को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें एक रेजिडेंट की डेड बॉडी मिलती है जिसे आउटसाइडर्स ने उस टाइम मार दिया था जब वो अकेला ही गेट क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही किलर्स ने उसके ब्लड से उनके लिए एक मैसेज भी छोड़ा था कि जल्द ही सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये देखकर टेक को वो टाइम याद आता है जब उसे शहर के खंडर से अपनी बेटी की डेड बॉडी मिली थी। इसलिए वो फौरन ये अनाउंस करता है कि अब से कॉम्प्लेक्स से निकलने वालों पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा और गेट पे मौजूद गार्ड्स को भी बढ़ा दिया जाएगा। उसी शाम टेक डोक्यून के अपार्टमेंट में जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो जब सब चीजों को चेक कर रहा था तो तभी उसे वहाँ मदर और किड भी मिल जाते हैं। टेक फौरन से उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है और डोक्यून को रूल्स तोड़ने के कारण पनिश करता है। बाकी लोग भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं लेकिन वो इस पर प्रोटेस्ट नहीं करते। जिसके बाद टेक सियोंग को बताता है कि इस सब में उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट सीन में हम सियोंग को मियोंग पे गुस्सा करते हुए देखते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो किसी मुश्किल में पड़ सकते थे। लेकिन मियोंग उसकी बातों की कोई परवाह नहीं करती और उसे बताती है कि टेक यहाँ का रेजिडेंट नहीं है। लेकिन उसके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था इसलिए सियोंग उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। वो टेक के पास जाता है और घुटनों पे गिर के उसे अपोलोजाइज करता है। टेक भी उसे माफ कर देता है और उसे कड़ी मेहनत करने का कहता है। और अगले दिन से ही एंटी क्राइम फोर्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। वो हर अपार्टमेंट में जाके आउटसाइडर्स को चेक करने लगते हैं। अगर उन्हें वहाँ कोई मिल जाता तो वो उसे बाहर निकाल के उस अपार्टमेंट को मार कर देते थे। इधर मियोंग चुपके से डोक्यून के लिए कुछ मेडिसिन ले आती है लेकिन वो उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था इसलिए वो उसे मेडिसिन लेने से मना कर देता है। वो जब बिल्डिंग की क्लीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो टेक सभी रूल ब्रेकर्स को अपोलोजाइज करने का कहता है। लेकिन इसी दौरान उन्हें डोक्यून बालकनी में दिखाई देता है जो ये कहकर वहाँ से जंप कर देता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ जब वो उसकी बॉडी को जला रहे थे तो तभी वहाँ स्मॉल अर्थक्वेक आता है जिसके कारण करीबी बिल्डिंग कोलैप्स होती है और पानी का एक टैंक टूट जाता है जिससे आखिरकार अब उनका पानी का इशू रिजॉल्व हो गया था। यहाँ जब वो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तो तभी मियोंग हेवन के पास आती है और टेक के बारे में उसे सब कुछ बताने का कहती है। गुआम टेक के पास आके उससे कहती है कि उनका पानी का इशू तो रिजॉल्व हो गया है लेकिन उनका फूड लगभग खत्म हो चुका है। इससे टेक खाना ढूंढने के लिए एक न्यू ग्रुप अनाउंस करता है जिसके कारण हेवन और मियोंग को मौका मिलता है और वो हेवन के अपार्टमेंट की दीवार तोड़ के टेक के रूम में एंटर हो जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है लेकिन उन्हें वहाँ कोई क्लू नहीं मिलता क्योंकि टेक ने सारे सबूत मिटा दिए थे। इसलिए हेवन उस लेडी से इस बारे में पूछने लगती है लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था इसलिए वो हार मान के वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी हेवन नोटिस करती है कि टेक ने वॉशिंग मशीन को सील कर रखा था। वो जब उसे खोलती है तो उन्हें उसमें रियल यंग टेक मिल जाता है जिसे सोबियोम ने मार दिया था। दूसरी तरफ वो लोग इस बार काफी दूर तक जाते हैं जहाँ उन्हें एक डिस्ट्रॉय हुआ फूड कोर्ट भी मिल जाता है और उसके अंदर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता था जो कि डेड बॉडी से भरा हुआ था। पर सियोंग अंदर जाने के लिए खुद को वॉलंटियर करता है। वो डेड बॉडीज को देख के काफी ज्यादा डर जाता है और इस दौरान उसे एक हाथ भी मूव करता हुआ दिखाई देता है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रहता है और एंड तक पहुंच जाता है जहां उसे बहुत सारा खाना भी मिल जाता है। इसलिए वो सब लोग मिलकर सारा फूड बाहर निकालते हैं। वो जब वापस जा रहे थे तो तभी सियोंग को वहाँ एक हेयर क्लिप मिलता है जो कि वो अपनी वाइफ के लिए उठा लेता है लेकिन तभी अचानक से उन पे मलबे के जलते हुए टुकड़े गिरते हैं। इससे सब लोग छुपने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन इस दौरान एक मेंबर मारा जाता है। ये सब कुछ एंड होने के बाद वो लोग खाना और डेड बॉडी लेकर वापस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पहुंच जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो असल में गुआम का बेटा था जिसके कारण वो काफी ज्यादा रोने लगती है और उसे प्रोटेक्ट ना करने के कारण वो टेक को थप्पड़ दे मारती है। लेकिन तभी वहाँ पे हेवन आ जाती है और सब लोगों को टेक की रियल आइडेंटिटी बता देती है। कुछ लोग वहाँ मशीन को भी ले आते हैं जिसमें असली टेक की बॉडी थी जिसे देखकर सब लोग पैनिक हो जाते हैं और टेक को ये सब कुछ एक्सप्लेन करने का कहते हैं। तभी टेक उन पे गुस्सा करने लगता है कि उसने इस कॉम्प्लेक्स के लिए अपना जीवन दिया है और उसके बगैर वो भी यहाँ ना होते। साथ ही वो उन्हें बताता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ था, इसलिए टेक्निकली ये अपार्टमेंट उसी का ही है लेकिन अब कोई भी उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और इसी दौरान गुआम एक बार फिर से उस पे चिल्लाने लगती है। ये देखकर बाकी सब लोग भी उस पे चिल्लाने लगते हैं। वो फ्यूरियस क्राउड उसे बाहर निकालने के लिए पीछे पुश करने लगता है लेकिन वो वहाँ से बच निकलता है और हेवन का पीछा करने लगता है जिसे वो एक होल में धक्का देता है। तभी सियोंग एक गन लेकर वहाँ आ जाता है लेकिन वो उसे शूट नहीं कर पाता, इसलिए टेक आसानी से उससे वेपन ले लेता है। लेकिन इस दौरान उनका गेट गिरने लगता है और आउटसाइडर्स अपना बदला लेने के लिए अंदर आ जाते हैं। कुछ लोग उनसे फाइट करने लगते हैं जबकि टेक उन्हें शूट करना स्टार्ट कर देता है लेकिन ज्यादातर
ज्यादातर लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मियोंग और सियोंग भी अपने अपार्टमेंट में छुप जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आके सियोंग पे अटैक कर देता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। मियोंग उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उस पे भी अटैक कर देता है। पर इस दौरान सियोंग, जो कि कुछ रिकवर हो चुका था, वो उस आदमी को मार के अपनी वाइफ को बचा लेता है। इसके बाद वो फौरन से अपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि हर तरफ दंगे हो रहे थे, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स को छोड़ के जाने का डिसाइड करते हैं। तभी कोई आदमी एक बॉम्ब उस बिल्डिंग पे फेंक देता है, लेकिन टेक जल्दी से उसे उठा के बाहर फेंकता है, जो कि उनके ऊपर ही एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके कारण बहुत से लोग मारे जाते हैं। कुछ देर बाद हम टेक को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा था। वो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो उसकी वहीं डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आके उसकी चीजें चोरी करने लगते हैं। जल्द ही बहुत से लोग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हम मियोंग और सियोंग को भी देखते हैं, जो कि रात गुजारने के लिए एक डिस्ट्रॉय हुए अपार्टमेंट में ही छुपे हुए थे। और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है। सियोंग को काफी ज्यादा पेन हो रही थी, लेकिन मियोंग के पास सप्लाईज नहीं थी जिनसे वो उसकी हेल्प कर सके। अगले दिन वो एक बार फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और बाकी सर्वाइवर्स को इग्नोर कर देते हैं। इसी दौरान फिर से रात हो जाती है और इस बार वो एक चर्च में छुपे हुए थे। यहाँ सोने से पहले सियोंग मियोंग को वही हेयर क्लिप दे देता है और उससे कहता है कि वो खुश है कि उसने उससे शादी की। अगले दिन जब मियोंग की आंख खुलती है तो उसे विंडो से लाइट इफेक्ट का सुंदर नजारा देखने को मिलता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सियोंग की डेथ हो चुकी थी, जिसके कारण वो काफी ज्यादा रोने लगती है। जल्द ही सर्वाइवर्स का एक ग्रुप उसे देख लेता है। वो लोग उसे अपने साथ आने के लिए इनवाइट करते हैं, जिसके बाद वो उनके साथ उसी स्टेशन पे पहुंच जाती है जिसके बारे में हेवन ने उसे बताया था, जहां वो ये देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि एक आउटसाइडर होने के बावजूद वो सब लोग उसका बड़े अच्छे से वेलकम करते हैं। उसे खाने और रहने के लिए अलग जगह भी दे देते हैं। यहाँ मियोंग अपने हिस्से का खाना देखकर ये सोचने लगती है कि अगर इंसान चाहे तो वो एक दूसरे से काइंडनेस से बिहेव कर सकता है। इसी के साथ ही ये अच्छी सी मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।